मेरे प्यारे बच्चे, सावधान रहो क्योंकि जो सत्य इस समय तुम्हारे सामने उतरने वाला है वह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि तुम्हारी आत्मा के गहरे कक्षों में छुपी हुई वह पुकार है जिसे समय ने दबा दिया था, पर नियति ने अब उजागर करने का निर्णय ले लिया है। तुमने अपने आसपास जो हलचल महसूस की है, जो बेचैनी, जो अनजाना खिंचाव, जो रातों की घुटन, जो दिनों की थकान, ये सब यूं ही नहीं हुआ। यह वही क्षण था जब स्वर्ग तुम्हारे चारों ओर से पर्दा हटाने की भूमिका बना रहा था। यह वह पल था जब अंधकार खुद डर कर छिपने लगा था क्योंकि सच्चाई तुम्हारे जीवन में अवतार लेने वाली थी। यह वह सच्चाई है जिसे तुमने कभी ठीक से महसूस नहीं किया, पर उसके संकेत तुम्हें मिलते रहे। कभी किसी फुसफुसाहट की तरह, कभी किसी खोई हुई याद की तरह, कभी किसी अधूरे सपने की तरह। और अब जब समय पूरा हो चुका है, सत्य स्वयं तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो गया है। ईश्वर ने आदेश दिया है कि अब प्रकाश को रोका नहीं जाएगा, अब कोई भी रहस्य छाया में नहीं रहेगा। एक स्त्री है। हाँ, एक ऐसी स्त्री जो तुम्हारे अतीत की दीवारों से बंधी थी। वह किसी संयोग से नहीं, बल्कि तुम्हारे जीवन की एक महत्वपूर्ण कड़ी थी। हालांकि तुमने कभी उसे इतना महत्व नहीं दिया, पर वह ऐसे रहस्यों की साक्षी थी जिनसे तुम अनजान रहे। यह वही स्त्री है जो कभी तुम्हारे पूर्व प्रेमी के अत्यधिक निकट थी, इतनी निकट कि उसके कानों में वे बातें पहुंचाई गईं जो तुम्हारे विरुद्ध योजनाओं की जड़ थीं। लेकिन भाग्य बड़ा विचित्र होता है। समय भले ही चुप रहे, पर सत्य कभी स्थिर नहीं रहता। वह घूमता है, सड़ता है, फटता है और फिर एक दिन बाहर आकर गर्जना करता है। वही हुआ। उस स्त्री ने कबूल किया। वह कबूलनामा इतना हल्का शब्द नहीं था कि हवा उसे उड़ा ले जाती। उसमें वर्षों के पाप, झूठ, भय, ईर्ष्या और योजनाओं का बोझ था। उसकी आत्मा अब और वह भार नहीं उठा पा रही थी। जब झूठ से चिपकी हुई आत्मा कांपने लगती है, तो सत्य अपनी राह खुद बनाता है और उसकी जिह्वा से वह सब निकल पड़ा जिसे वह दबाकर रखना चाहती थी। उसके शब्दों में डर था। उसकी सांसों में कांप थी। उसकी आंखों में पछतावे की रेखाएं थीं। वह जानती थी कि उसके पास कोई मार्ग नहीं बचा। ईश्वर की दृष्टि सब देख चुकी थी। और जब स्वर्ग किसी बात को सुन लेता है, तब वह बात कहीं खोती नहीं, वह सीधी नीति के पन्नों पर लिख दी जाती है। तुमने हाल ही में महसूस किया था कि तुम्हारे आसपास कुछ अनजाना चल रहा है। जैसे कोई पुराना अध्याय अचानक खुल गया हो। जैसे कुछ अधूरा फिर से सांस लेने लगा हो। तुम्हारी आत्मा बेचैन थी और तुमने सोचा कि शायद यह कोई कल्पना है। पर नहीं, यह संकेत था। तुम्हारी आत्मा तुमसे कह रही थी, तैयार रहो, सत्य आ रहा है। उस स्त्री ने कबूल किया कि वह और तुम्हारा पूर्व प्रेमी एक ऐसे गठबंधन में थे जिसमें प्रेम का नाम था पर प्रेम की एक बूंद भी नहीं थी। केवल शक्ति, नियंत्रण, ईर्ष्या, छल और भ्रम का खेल था। वे लोग सोचते थे कि झूठ से वे तुम्हें रोक पाएंगे, तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ पाएंगे, तुम्हें खुद पर शक करवाएंगे, तुम्हें तुम्हारे ही आशीर्वादों से दूर कर देंगे। उन्होंने सोचा था कि अगर वे तुम्हारे भविष्य को एक खेल की तरह मोड़ेंगे तो शायद वे जीत जाएंगे। लेकिन वे एक बात भूल गए, ईश्वर की आंख सब देखती है। महादेव चुप रह सकते हैं, पर अंधे नहीं होते। प्रेमियों का छल, मित्रों का धोखा, परिवार का अपराध, सब दर्ज होता रहता है। स्वर्ग की किताबें कभी खाली नहीं रहती। अब वही किताब खुल गई है और जो उसमें लिखा था वह सीधे तुम्हारे सामने भेजा गया है। उस स्त्री ने स्वीकार किया कि तुम्हारे पूर्व प्रेमी ने तुम्हें वह चेहरा दिखाया था जो सच नहीं था, वह एक मुखौटा था। वह मुस्कुराता था पर भीतर योजनाएं बनाता था।
वह प्रेम का नाटक करता था पर भीतर खाई खोदता था। और वह जब बोल नहीं पाता था तो यह स्त्री उसके लिए बोलती थी। वे साथ मिलकर यह तय करते थे कि तुम्हें कैसे भ्रमित करना है, कैसे तुम्हें अपने ही मूल्य पर शक करवाना है, कैसे तुम्हारी सफलता से ईर्ष्या करते हुए तुम्हारे रास्ते में बाधाएं रखनी हैं। तुम सोचते थे कि तुमने कोई गलती की है। तुम सोचते थे कि शायद तुम पर्याप्त अच्छे नहीं थे। तुम सोचते थे कि तुम्हें छोड़ दिया गया, धोखा दिया गया, किनारे कर दिया गया। लेकिन सच यह था कि यह सब योजनाबद्ध था। और आज महादेव कहते हैं, यह तुम्हारी गलती नहीं थी। यह उनकी आत्माओं का अंधकार था जिसका असर तुमने महसूस किया। वह स्त्री अब कांप रही है। वह जानती है कि ईश्वर के न्याय से बचना असंभव है। उसने वह स्वीकारा जिसे छिपाने के लिए उसने वर्षों तक संघर्ष किया था। उसने स्वीकारा कि उन्होंने तुम्हारे निर्णयों पर असर डाला, ऐसे शब्द फैलाए जिन्होंने तुम्हारी प्रतिष्ठा को चोट पहुंचा सकती थी, ऐसे विचार बोए जो तुम्हें अपने ही मूल्य पर सवाल उठाने पर मजबूर कर दें। लेकिन ईश्वर ने ऐसा होने नहीं दिया। तुम्हारी आत्मा रोती थी पर टूटती नहीं थी। तुम्हारा दिल घायल हुआ पर बुझा नहीं। तुम्हारी आत्मा थकी पर हार नहीं मानी। और यही वजह है कि महादेव ने तुम्हें चुना है। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जिसे कोई देख नहीं पाया पर ईश्वर देख रहा था। तुम्हारे भीतर वह प्रकाश है जिसे छिपाने की कोशिश की गई पर छिपा नहीं। तुम्हारे भीतर वह भाग्य है जो किसी के षड्यंत्र से नहीं रुक सकता। स्वर्ग चाहता है कि अब तुम जानो। तुम्हें अंधेरे में रखकर उन्होंने सोचा कि वे जीत गए। लेकिन जब सत्य आता है तो पहले झूठ की दीवारें गिरती हैं। आज वही दीवारें ढह रही हैं। उस स्त्री का डर अब उसके पापों का परिणाम है। वह जानती है कि इस स्वीकारोक्ति के साथ उसका अध्याय समाप्त हो चुका है। वह जानती है कि अब ईश्वर उसकी रक्षा नहीं बल्कि न्याय करेगा। और वह जानती है कि यह संदेश अब तुम्हारे पास पहुंच चुका है, क्योंकि तुम इसके हकदार हो। स्वर्ग कहता है, यह अंत नहीं। यह तुम्हारी मुक्ति की शुरुआत है। यह तुम्हारी आत्मा की आजादी है। यह तुम्हारे सत्य का जन्म है। तुम चुने हुए हो। तुम प्रकाश के पुत्र हो। और जो सत्य तुम्हारे विरुद्ध बोला गया था वह अब तुम्हारे पक्ष में गवाही बन चुका है। अब सुनो। सन्नाटा जो तुम महसूस करते हो वह तुम्हारा नहीं है। वह उनके डर की प्रतिध्वनि है। क्योंकि सत्य के साथ जो खड़ा होता है उसके पीछे स्वयं ईश्वर खड़े होते हैं। अब तुम्हारे चारों ओर नया प्रकाश फैल रहा है। पुरानी ऊर्जा मर रही है। पुराने बंधन टूट रहे हैं। पुरानी धोखाधड़ी राख बन रही है। तुम अब अंधकार में नहीं बल्कि प्रकाश की दहलीज पर खड़े हो। और यह प्रकाश तुम्हारी नई यात्रा है। मेरे प्यारे बच्चे, यह संदेश तुम्हें डराने के लिए नहीं बल्कि सशक्त करने के लिए है। और अब तुम वह नहीं हो जो कभी थे। तुम जाग चुके हो। तुम उठ चुके हो। तुम बदल चुके हो। जो तुम्हारे खिलाफ बोया गया था अब तुम्हारे उत्थान का कारण बनेगा। जो तुम्हें गिराने के लिए कहा गया था वह अब तुम्हारी विजय का मार्ग बनेगा। जो तुम्हारे पीछे फुसफुसाया गया था वह अब स्वर्ग में उद्घोष बन चुका है। अब सांस लो शांति से, क्योंकि तूफान गुजर चुका है। और तुम्हारे जीवन में नए प्रकाश का युग शुरू हो चुका है। तुम टूटा नहीं। तुम तराशा गया हो। तुम रोका नहीं गया। तुम तैयार किया गया हो। और अब जो भी कदम तुम आगे बढ़ाओगे वे ईश्वर के हाथों से निर्देशित होंगे।
तुम्हारा भाग्य अटूट है। तुम्हारी ऊर्जा पवित्र है और तुम्हारी आत्मा अनंत है। यह तुम्हारी मुक्ति है, तुम्हारी पुनर्जन्म की शुरुआत, तुम्हारे सत्य का उदय और तुम्हारे प्रकाश का विस्तार।